हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्केट नूब। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ डिफरेंस सॉफ्ट बूट स्केट और एक हार्ड बूट स्केट में, और क्यों तुम्हें हार्ड बूट स्केट चूज़ करना चाहिए ओवर सॉफ्ट बूट, और तुम क्या मिस कर रहे हो अगर तुमने नहीं चूज़ किया है हार्ड बूट। तो सबसे पहले सॉफ्ट बूट पे आते हैं। सॉफ्ट बूट स्केट्स का यूजुअली जो फ्रेम होता है वो प्लास्टिक रहता है। कभी कभार तुम्हें दिख जाएगा कि मेटल फ्रेम भी है। इंडिया में खासकर मोस्टली सॉफ्ट बूट स्केट्स के साथ प्लास्टिक फ्रेम आता है, और एल्यूमिनियम फ्रेम अगर आता भी है तो उसमें जो फ्रेम होता है वो रिमूवेबल नहीं होता। अगर तुम इसमें देख रहे हो तो ये फ्रेम फिक्स्ड है बूट के साथ, ये रिमूवेबल नहीं है। और इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर तुम कल को जैसे इसमें फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में अभी फिट 100 है, इसमें 76 मिलीमीटर के व्हील्स हैं और ये एक्सटेंडेबल अप टू 80 मिलीमीटर है। तो अगर मुझे 80 के आगे जाना है ऑब्वियसली, तो ये फ्रेम सपोर्ट नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, तो मुझे फ्रेम बदलना है अब। लेकिन फ्रेम बदलने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे हार्ड बूट से। तो हार्ड बूट में यूजुअली एक तो फ्रेम जो होता है वो काफ़ी स्टर्डी होता है। वो इसीलिए ही डिज़ाइंड है ताकि तुम फ्री स्टाइल कर पाओ, इधर उधर कूद पाओ। सिटी स्केटिंग, अर्बन स्केटिंग के लिए ही डिज़ाइंड होते हैं हार्ड बूट स्केट्स। ऊपर से इसका फ्रेम रिमूवेबल है। अगर तुम्हें दिख रहा है तो यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रूज हैं, अगर दिख रहे हैं वीडियो में, तो तुम फ्रेम को निकाल के अलग कर सकते हो और हार्ड बूट को अलग कर सकते हो। तो तुम सेम हार्ड बूट पे अलग अलग फ्रेम्स लगा सकते हो। जैसे कि 80x4 मिलीमीटर का फ्रेम है, इसके ऊपर नहीं जा सकता मैं इस फ्रेम के साथ। बट अगर मैं चाहूँ और अगर मेरे को फ्रेम मिल जाए तो मैं इसी हार्ड बूट पे 110 मिलीमीटर इंटू 3 का फ्रेम लगा सकता हूँ, या 90x4 का फ्रेम लगा सकता हूँ, या 100x3 का फ्रेम लगा सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है हार्ड बूट की, कि मेरे को बार बार बूट में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। मैंने अगर एक बार ही ढंग का हार्ड बूट ले लिया तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे चेंज करना है कुछ, तो मैं खाली फ्रेम और व्हील्स चेंज करूँगा, मुझे दोबारा से हार्ड बूट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड डिफरेंस पे आते हैं। जो इसका एडवांटेज है सॉफ्ट बूट का ये है कि ये ब्रीदेबल है, क्योंकि ये नॉर्मल तुम्हारा काफ़ी कुशनी मटेरियल है, और काफ़ी इसमें तुम आराम से तुम्हारे फीट ब्रीथ कर सकते हैं। कंपेयर करें इसको अगर हार्ड बूट से, तो हार्ड बूट बना होता है प्लास्टिक का, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे को स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस के टाइम पे अंदर फीट स्वेट से गीले हो सकते हैं, अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं। बट सॉफ्ट बूट में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी काफ़ी सही रहता है कि स्वेट नहीं होगा, ब्रीदेबल है और इजी ऑन फीट है। हार्ड बूट में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सॉफ्ट बूट जो है ये नॉर्मल शू से बहुत रिजेंबल करता है। आउटर कवरिंग इन्होंने बेशक प्लास्टिक की एक हल्का सा केस बना दिया है, बट जो मेजर बूट है अंदर का वो सॉफ्ट है, वो तुम्हारे नॉर्मल शू जैसा ही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है फील नॉर्मल शू से, तो बहुत जल्दी एडजस्ट हो सकते हो तुम लोग इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है हार्ड बूट में एडजस्ट होने में, क्योंकि ये तुम्हारे फीट को एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देता है और इतना ज़्यादा वही ब्रीथ नहीं करने देता, ठीक है। बट अब मेजर एडवांटेज हार्ड बूट का ये है कि इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर्ड टू सॉफ्ट बूट। अगर मैं सॉफ्ट बूट पहनता हूँ तो सॉफ्ट का मतलब ही यही है कि अगर फ्रेम एक ही जगह पे भी है और अगर मैं खाली फीट मूव करता हूँ ना, तो ये मेरा पूरा का पूरा बूट इधर उधर मूव कर सकता है बिना फ्रेम के मूव करे। ये सुनने में इतना बुरा नहीं लगता, और अगर तुम लोग बिगिनर हो तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये क्यों इतना डिसएडवांटेजियस है। पर जब तुम लोग ब्रेक लगाना सीखोगे, पावर स्लाइड सीखोगे, पैरेलल स्टॉप सीखोगे, पावर स्टॉप सीखोगे, ये सब चीज़ें सीखोगे ना, तो उसमें स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर तुम जैसे पैरेलल स्लाइड है या पावर स्टॉप है या पावर स्लाइड है, उसमें तुम एक तरह से लीन हो रहे होते हो एक एंगल पे, और तुम्हारा फ्रेम भी लीन हो रहा होता है एक एंगल पे, तभी स्लाइड होगी, वरना स्लाइड नहीं होगी। बट इसमें क्या होगा, इसमें तुम अपना फीट तो लीन करोगे, बट ये सॉफ्ट बूट लीन हो जाएगा, फ्रेम वहीं का वहीं रहेगा। तो जब तक फ्रेम और व्हील्स लीन नहीं होंगे तब तक स्लाइड नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ये वक्त के साथ समझ आता है। इसलिए मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग हार्ड बूट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो तो हार्ड बूट में करो, सॉफ्ट बूट पे एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि ये भी 4000 का है। अगर मैं डिकैथलॉन ऑक्सेलो की बात करूँ, फिट 100 4000 का है, MF 500 7000 का है। तो एक बार तुम 4000 इन्वेस्ट करोगे ना, जैसे मैंने किए थे, तो ये वापसी 7000 वाला लेने में बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से तुम्हें वेट कर लेना चाहिए कोई अच्छे हार्ड बूट के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बजट से बाहर है तो प्लीज़ वेट कर लो थोड़ा सा, बट एक ही बारी हार्ड बूट में इन्वेस्ट करो। ऑब्वियसली ये तभी है अगर तुम्हें फ्री स्टाइल स्केटिंग करनी है और अर्बन स्केटिंग करनी है और स्लाइड्स वगैरह सीखनी है फ्यूचर में। अगर तुम्हारा पर्पस स्केटिंग का खाली रोड्स पे बस ऐसे ग्लाइड करना है, फिटनेस के लिए तुम्हें स्केट करना है, बस की कैलोरीज बर्न होनी चाहिए, तो फिर सॉफ्ट बूट में कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसमें नॉर्मल आराम से टी स्टॉप्स वगैरह तो और हील ब्रेक्स वगैरह तो बहुत प्यार से लगा सकते हो, और ये बहुत ब्रीदेबल है। तुम इसमें लॉन्ग मैराथन टाइप भी कर सकते हो आराम से। पर इसमें फ्री स्टाइल के लिए दिक्कत होगी, जंप्स वगैरह के लिए, क्योंकि इसका प्लास्टिक फ्रेम है। चलो मान लिया इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम भी होता, तो यूजुअली सॉफ्ट बूट के साथ जो एल्यूमिनियम फ्रेम आता है वो इतना स्टडी नहीं होता कंपेयर टू जो हार्ड बूट के साथ एल्यूमिनियम फ्रेम आता है, क्योंकि इसका सोल पर्पस हार्ड बूट स्केट का अर्बन स्केटिंग और
स्किल्स वगैरह और छोटे मोटे स्टंट्स वगैरह ही है, तो ये डिज़ाइन ही उस हिसाब से है। और सॉफ्ट बूट डिज़ाइन ही बच्चों के लिए या फिर फिटनेस स्केटिंग के लिए है, ताकि तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल रहे लंबे टाइम के लिए और नॉर्मल शू जैसा फील हो। अगर मैं इसको रफ़ सरफेस पे चला रहा हूँ सॉफ्ट बूट को, तो एक तो इसका व्हील साइज़ बहुत छोटा है, बहुत जल्दी कैच कर लेता है किसी भी ऑब्स्टिकल पे। ऊपर से स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो मैं अगर लीन करता हूँ अपना पैर इधर उधर कुछ डॉज करने के लिए, तो बूट हिल जाता है, फ्रेम वहीं का वही रहता है, वही वाली बात, तो ज़्यादा चांसेस हैं ट्रिप होकर गिरने के। और सॉफ्ट बूट में क्योंकि प्लास्टिक फ्रेम है, मतलब इस वाले में प्लास्टिक फ्रेम है, तो मुझे वाइब्रेशंस ऑब्वियसली ज़्यादा फील होंगी कंपेयर टू अ हार्ड बूट जिसमें एल्यूमिनियम फ्रेम है। ये इसमें शॉक अब्जॉर्प्शन बेटर होती है। हार्ड बूट्स, मोस्टली हार्ड बूट्स फ्री स्टाइल के लिए डिज़ाइंड होते हैं, तो इसमें तुम्हें दिखेगा भी, ये लिखा हुआ है इसमें शॉक अब्जॉर्बर, दिख रहा है। तो ये यूजुअली, ये देख रहे हो, ये देखो, ये मूवेबल है, अगर तुम्हें दिख रहा है ये मूवेबल है, तो ये हल्का फुल्का शॉक अब्जॉर्ब करने में, जंप्स का इम्पैक्ट या रफ सर्फेसिस का इम्पैक्ट अब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। तो मेरी मानो तो हार्ड बूट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी डालूंगा कि हार्ड बूट वाले बेस्ट स्केट्स इंडिया में कौन से हैं, सॉफ्ट बूट वाले कौन से हैं, बजट स्केट्स बिगिनर के लिए तुम्हें कौन से स्केट्स का तुम्हारे पास ऑप्शन है और कौन से स्केट्स तुम्हें नहीं लेने चाहिए, ठीक है। और यूजुअली एक और डिफरेंस, सॉफ्ट बूट में यूजुअली जो व्हील्स आते हैं ना, वो जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक व्हील्स आते हैं, उनकी हार्डनेस इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे इसकी हार्डनेस 78A है। ये दिखने में तुम्हें समझ नहीं आएगा शायद, अगर तुम्हें हार्डनेस का नहीं पता है तो 78A बहुत ही ख़राब हार्डनेस है, ये बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाएंगे रोड्स पे। इसकी ऑन दी अदर हैंड 86A हार्डनेस है। तो ये अभी तक मेरे को लिए हुए इसको 6 महीने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 महीने, और मैंने बहुत चलाया इसको रोड्स पे, बहुत जंप्स करी हैं, बहुत स्लाइड्स करी हैं, सब करा है, और अभी तक ये बहुत सही चल रहे हैं, बहुत सही कंडीशन में है व्हील्स। तो मुझे लगता है ये और 6-7 महीने, एटलीस्ट 1 साल कहीं नहीं जाते, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था कंपैरिजन सॉफ्ट बूट और हार्ड बूट स्केट्स के बीच में, और मेरी तरफ से क्लियरली हार्ड बूट स्केट्स विन करते हैं। बट अगर तुम्हें लगता है कि सॉफ्ट बूट स्केट्स तुम्हारे लिए हैं और तुम्हें खाली फिटनेस स्केटिंग करनी है, तो बेशक सॉफ्ट बूट स्केट्स पिक करो, चॉइस तुम्हारी है। मैंने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और मैं बहुत मेहनत करता हूँ ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तुम देख रहे हो मैं एक स्पेशल पार्क में आया हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा बहुत बोरिंग हो जाएगा अगर मैं बार बार कमरे में ही शूट कर रहा हूँ, और लाइटिंग वगैरह का भी ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंस रहता है। और ये क्लोजर टू नेचर है, जो हम चाह रहे हैं कि लोग बाहर निकलें, जो मैं चाह रहा हूँ कि लोग बाहर निकलें और स्केट करें। तो इंडिया में स्केटिंग मूवमेंट फैलाने के लिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और प्लीज़ तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो करो। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके, बाय बाय। इंडियन स्केट नूब सलाम।